राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक 12 साल के बच्चे को सांप डस लेता है और सांप के जहर की वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती है। उस बच्चे को सपेरों के पास ले जाया गया, झाड़ फूंक कराई गई, लेकिन सब कुछ असफल रहा। उसको डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की गई, डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब तो जिस बच्चे की सांप के डसने की वजह से मृत्यु हुई हो, उस बच्चे के साथ दाह संस्कार नहीं किया जाता। उसको केले के तने में लपेटकर जो नदी होती है उसमें बहा दिया जाता है और कहा जाता है कि पानी में रहने की वजह से उस लड़के के शरीर से वो जहर निकल जाएगा और वह जो बच्चा है वो कहीं पर भी अपना जीवन जी लेगा। इस तरीके से, इस सोच में उस परिवार के जो लोग हैं अपने उस बच्चे को जैसे उस केले के तने में लपेटते हैं, उस बच्चे के शरीर से उसकी सूसू निकल जाती है। वो परिवार डर जाता है, सोचते हैं कि शायद ये बच्चा दोबारा जिंदा हो जाए। वो इसी आस में उस बच्चे को लेकर जाते हैं एक डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो साफ शब्दों में कहते हैं कि भैया अब इस बच्चे के शरीर में कुछ नहीं रहा है, इसलिए इस बच्चे को आप ले जाइए। परिवार मायूस हुआ और फिर उस 12 साल के बच्चे को लेकर आए, केले के तने में लपेटा और फिर उसको वहाँ बह रही जो नदी है उसमें बहा दिया जाता है। वो बच्चा बह तो गया, लेकिन वह बच्चा करीब 4 दिन बाद एक ऐसी स्थिति में आंखें खोलने का प्रयास करता है जहाँ पर चारों तरफ सांप ही सांप बैठे हुए थे और एक छोटी सी चिड़िया उसकी आंखों में, उसकी पलकों में चोंच मार रही थी। और इस पूरी कहानी को देख रहा था एक विनोद मल्ला नाम का शख्स, जो कि उस नदी में नाव चलाया करता। वो भाग कर आता है, उस बच्चे को उस केले के तने में से, पत्तों में से बाहर निकालता है और फिर उसको सपेरों के पास लेकर जाता है। सपेरा जिसका नाम अमन माली था, वहाँ जाने के बाद उसके शरीर का जब वह जहर वगैरह निकाला गया तब जाकर उस बच्चे को होश आया। अब उसको होश तो आ गया, लेकिन वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, वह कुछ भी नहीं जानता। वो सारी याददाश्त को भूल चुका था, उसको कुछ भी याद नहीं। और इतना सब देखने के बाद उस सपेरे ने कहा कि इस बच्चे को मैं रखूँगा, इसको नाम दूंगा, इसको काम दूंगा, इसको खाने के लिए रोटी दूंगा। और दोस्तों, फिर वही बच्चा उस सपेरे के पास रहता है, लेकिन सही 19 साल बाद वही बच्चा उसी घर में लौट कर आता है जहाँ पर उस बच्चे की जान गई थी, जहाँ पर सांप ने उसको डस लिया था। क्या ऐसा संभव है? क्या वह बच्चा दोबारा से वहीं पहुँच जाएगा जहाँ उसने जन्म लिया था? यह कहानी न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार भी हुए हैं जिनके बारे में आपको जितना बताऊँ ना उतना कम है। और बहुत से लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं, ये बात तो सब झूठ है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है, 100% सत्य घटना है। और चाहें तो आप जाकर खुद उसका मुआयना कर सकते हैं। बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा, पूरी कहानी आपको बताऊंगा, इसलिए बड़े धैर्य से इस कहानी को सुने। और आपको यदि कहानी अच्छी लगे तो हमें बढ़िया सा सुंदर सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से इस कहानी को देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलता हूँ उत्तर प्रदेश के देवरिया में। देवरिया ज़िले का एक गाँव होता है मुरासो। मुरासो गाँव में रहने वाला वह लड़का जिसका नाम अंगेश था, अंगेश यादव, मात्र 12 साल का था। उनके घर में उनके दादाजी का अंतिम संस्कार वगैरह जो हुआ, जो भोज वगैरह हुआ, वो सब कराने के बाद वो लड़का अपने घर में शांति से सोया तो सही, लेकिन वह सुबह जागा नहीं। सुबह देखा तो उसके मुंह से झाग आ रहे थे। परिवार डर गया। परिवार ने देखा तो उसके पैर पे घाव था और सांप के डसने के निशान बना हुआ था। परिवार समझ गया कि भैया इसको सांप ने डस लिया, और परिवार उस बच्चे को लेकर झाड़ फूंक करने वाले ओझा जो हैं उनके पास लेकर जाते हैं। अब ओझा अपनी झाड़ फूंक करते हैं, लेकिन वो असफल होते हैं कि वो कहते हैं भैया इसमें कुछ रहा नहीं, ये मर गया। उसके बाद उसको सपेरों के पास भी ले जाया जाता है, वो भी मना कर देते हैं। अब जैसे कि उस गांव की परंपरा थी कि यदि किसी को सांप खा जाए तो उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। लोगों की मान्यता है कि यदि सांप डस ले और उसको यदि नदी में बहा दिया जाए तो वो वापस लौट आता है। और बस इसी एवज में उन्होंने केले के पेड़ के पत्ते काटे और उनमें उस बच्चे को
लिटाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय उस बच्चे की सूसू निकल जाती है। जो परिवार था वो समझ गया यार कहीं इस बच्चे में जान तो नहीं है। वो तुरंत उस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उसको देखा और कहा कि आपका वहम हो सकता है, पेट दब गया होगा, इस वजह से इसकी सूसू निकल गई है, लेकिन अब इसके शरीर में कुछ ऐसा है नहीं, ये मर चुका है, इसको आप लोग नदी में प्रवाहित कर दें। अब देवरिया के निकट गंगा नदी बहती है। गंगा नदी में उस बच्चे का जो बॉडी है उसको केले के पत्तों में लपेट कर बहा दिया जाता है। बच्चा बह गया और लगभग 4 दिन बाद उस बच्चे का एक रेत है जो है, उस रेत में खुद को फंसा हुआ पाया। और ये जो अनुभव है ना, उसकी आत्मा ने किए थे। आत्मा उस बॉडी के साथ साथ थी, वो उसको छोड़कर कहीं नहीं गई। वो आत्मा देख रही है कि इस बच्चे के ऊपर सिरहाने पर और पैरों की तरफ 2-2 नाग बैठे हुए हैं, और तो और एक चिड़िया है जो कि लगातार उसकी पलकों पर चोंच मार रही है। और इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा विनोद मल्ला वो तुरंत भागकर वहाँ आता है, और आने के बाद उस बच्चे को उस पत्तों में से खोलता है, उसको उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि उस बच्चे की कोई सांस चल रही होती है। वो उसको सीधा लेकर जाता है अमन माली, जो एक बड़ा प्रसिद्ध सपेरा था, उसके पास। और वहाँ जाने के बाद जो झाड़ फूंक है, जो मंत्र साधना है और जो तरीका है जहर उतारने का, वो सब किया जाता है। और ये जो बच्चा है अंगेज, इसको होश आ जाता है। लेकिन होश आना इस बच्चे के लिए ऐसे ही नहीं था। यह बच्चा बिल्कुल खाली था, खाली। इसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई याददाश्त नहीं थी, उसका नाम क्या है, वो कहाँ से आया, कहाँ बह गया था, उसको कुछ नहीं मालूम। यहाँ पर उस बच्चे की मासूमियत को देखते हुए अमन माली जो सपेरे हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, घबरा मत, आज से मैं तेरा बाप हूँ, मैं तुझे रखूँगा, मैं तुझे पालूँगा, मैं तुझे नाम दूंगा, मैं तुझे काम दूंगा, तुझे 2 टाइम का वक्त, 2 वक्त का रोटी दूंगा, तू खाना खा, आराम से रहे और मेरा बेटा बनकर रहे। अमन माली ने उस लड़के को अपने पास रख लिया और करीब 7 साल तक वो लड़का वहीं पर रहा। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। अमन माली जो सपेरा था, उसकी बीमारी की वजह से जान चली जाती है, वो मर जाता है। अमन माली तो मर गया, लेकिन अमन माली के जो बेटा बेटी थे, उनसे इस बच्चे का वहाँ रहना सहन नहीं हो रहा था, और वो लोग उस बच्चे अंगेज का सौदा कर देते हैं। सौदा मतलब उसको बेच देते हैं। उसको बेचते हैं हरियाणा के यमुनानगर में। यमुनानगर के एक गांव में जब इस बच्चे को बेच दिया गया, यह बच्चा उस समय 19 साल का था। वो एक ऐसे जमींदार के घर आया। उस जमींदार के घर में वो दिन भर गोबर घेरता, कभी दूध निकालता, बहुत सारा काम, गिना चुना खाना मिलता, और बस लगातार वो काम करता। उसको कोई तनख्वाह पैसा कुछ नहीं मिलता, बस कपड़े मिलते और खाना मिलता। और इस प्रताड़ना से वो बहुत ज़्यादा दुखी। जब वो कुछ कहता तो उसको बहुत बुरी मार भी झेलनी पड़ती। एक दिन उस घर में बहुत बड़ा फंक्शन था, शायद कोई शादी थी, लेकिन उस दिन उस बच्चे अंगेज के दिमाग में एक ऐसी बात आई कि बेटा अब तू यहाँ से भाग ले। और अंगेज वाकई में उस जगह से भाग खड़ा होता है। वो पूरी रात भागता है और सुबह 4 बजे के लगभग 5 किलोमीटर दूर, उस घर से 5 किलोमीटर दूर पहुँच जाता है हाईवे पर। हाईवे पर उसको एक ट्रक मिलता है, ट्रक में बैठता है और वहाँ से चल पड़ता है एक ऐसी जगह जहाँ के बारे में उसको खुद जानकारी नहीं है। वो कहाँ जा रहा है कोई जानकारी नहीं, उसको पता ही नहीं उसको जाना कहाँ है। वो ट्रक वाला उसको छोड़ता है आजमगढ़। आजमगढ़ से वो ट्रक बदलता है, दूसरे ट्रक में बैठता है, लेकिन अभी भी उसको ये मालूम है कि उसको जाना कहाँ है। वो सीधा पहुँचता है बिहार। बिहार जाते ही समय उसको अभी भी कुछ याद नहीं आया तू कहाँ जा रहा है, लेकिन कहते हैं नियति उसको खींचती है, अपने आप खींचती है। बिहार वो उस जगह उतरा, वो वहाँ से दूसरे ट्रक में बैठता है और वो पहुँच जाता है भटनी। एक कस्बा है भटनी, वहाँ पर पहुँच जाता है। देवरिया के नज़दीक ये भटनी। वहाँ जाने के बाद वो भूख से व्याकुल है, बड़ा परेशान है, दुखी होते हुए इधर उधर देख रहा है। उसको एक शख्स खाना देता है। खाना खाने के बाद उससे जब पूछा जाता है कि तू कौन है, तो उसको उसके नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो एड्रेस नहीं बता पा रहा है, कुछ भी नहीं बता पा रहा है। लेकिन उन दिनों भटनी में एक ऐसी खबर वायरल थी कि एक बुढ़िया है, अच्छी बड़ी ज़मींदार है, काफ़ी सारे खेत हैं उसके पास, बहुत अच्छा धन है। उसका एकमात्र एक बेटा था,
लेकिन वो बेटा अचानक से गायब हो जाता है, किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब जो शख्स इस अंगेज को खाना देता है, वह शख्स इस अंगेज के पास आता है, उससे कहता है कि चल घर चल। घर जाने के बाद वो आदमी जिसका नाम डॉक्टर ओम प्रकाश था, जो कि अंगेज को खाना दे रहा था, उसने उस लड़के अंगेज को कहा कि देख सुन, आज से तेरा नाम ब्रजेश है और तू उस महिला का बेटा है, और उसको एक ऐसी कहानी बताई कि तुझे ये कहानी बतानी है। और वो लड़का उस कहानी को याद नहीं कर पा रहा है, और इसी एवज में ओम प्रकाश उसको पीट बैठता है, और पीटता नहीं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको पीटता है, बहुत बुरी तरह से मारता है। और फिर उस लड़के को लेकर जाता है उस बुढ़िया के पास। बुढ़िया के पास उस लड़के को पेश करता है और बताता है कि माँ, तेरा बेटा आ गया ब्रजेश। माँ जो कि वृद्ध थी, वो बड़ी तसल्ली से उस बेटे पर हाथ तो फिराती है, लेकिन कहता है कि अपना खून तो अपना खून होता है, वो तो पहचानने की जरूरत नहीं, पहचान में आ ही जाता है। शायद वो महिला पहचान गई थी। वो कहने लगी कि तू कौन है। यहाँ पर वो लड़का कुछ नहीं बोल पाता है, कुछ भी नहीं बोल पाता है। डॉक्टर ओम प्रकाश उस लड़के को वहाँ से लेकर आते हैं और फिर अपने घर में गिरा कर ढंग से कूटते हैं, बहुत ज़बरदस्त कूटते हैं, इतनी ज़बरदस्त मार देते, ना खाने को देते, कुछ भी नहीं देते। वह लड़का उस घर में कैद तो है, वहाँ से वो जाने का विचार तो कर रहा है। अचानक उसको देवरिया के उस गांव मुरासों के बारे में कुछ याद आता है, और अचानक उसको एक ऐसा शख्स मिलता है जो उस डॉक्टर ओम प्रकाश के घर में आया था। उस शख्स को देखकर वह लड़का चहक पड़ता है और उसका नाम लेते हुए कहता है कि तुम वही हो ना, वो शख्स जो कि उस लड़के अंगेज के नेत्रों में देख रहा है, और शायद वो भी पहचान गया था कि अच्छा तुम तो यार अंगेज हो। और वो लड़का जो अपना नाम ब्रजेश बताता, कभी कुछ और बताता, उसको यही नहीं मालूम कि अंगेज कौन है। जैसे उसने पहली बार वो अंगेज नाम सुना, उसके ज्ञान चक्षु ठड़ाक से खुल गए। वो तुरंत समझ गया कि तू कुछ और नहीं भाई, तू तो अंगेज है। और फिर उसी शख्स ने डॉक्टर ओम प्रकाश से कहा कि ये तो मेरे गांव का वही लड़का है जो मर गया था, ये तो मेरे साथ पढ़ाए हैं, हम दोनों साथ स्कूल में पढ़ते थे। और उस व्यक्ति के कहने के अनुसार उस अंगेज को उस घर से, जो डॉक्टर ओम प्रकाश का घर था, उसमें से बाहर निकाल लिया जाता है। और फिर उसी शख्स के साथ वह अंगेज अपने गांव पहुंचता है मुरासो गांव जाकर उस अंगेज ने अपने घर को पहचान लिया अपने आप। कहते ना कि जो नियति है, प्रारब्ध है, वो आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और फिर सीधा वो वहाँ पहुँच जाता है जो वाकई में उसका अपना घर था। वो यहाँ पर अपनी माँ से मिलता है, यहाँ पर वो अपने पिता से मिलता है, यहाँ पर वो अपना घाव दिखाता है कि जहाँ पर सांप ने उसको डसा था। पूरा परिवार सारी सच्चाई को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। वो कह रहा है यार ऐसा कैसे संभव है, लेकिन इस भारतवर्ष में सब कुछ संभव है। दोस्तों, उस अंगेज को उस परिवार ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन बड़ी अहम सी बात थी जो कि उस परिवार को चौंका रही थी। इस बच्चे के माथे पर एक बड़ा सा कटकर निशान था। वो कटकर निशान कहाँ से आया, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। लेकिन जब उस लड़के ने अपनी सारी सच्चाई बताई ना, तो सभी हैरान रह गए। उस लड़के ने कहा कि उसको कुछ भी याद नहीं है, दरअसल वो बचपन की सारी बातों को भूल चुका है। लेकिन इन सारी बातों पर मोहर लगाने वाले उसके जो पिता हैं, लच्छी यादव, वो साफ साफ बताते कि हाँ, जब ये लड़का छोटा था ना, ये अचानक से गिर जाता है और इसके माथे में बहुत गंभीर चोट लगती है। ये बहुत रोता पीटता है, और फिर इसकी माँ इसके इस घाव में हल्दी भर देती है, और उसकी वजह से ये ठीक भी हो जाता है, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है। तब जाकर अंगेज के उस सवाल का जवाब उसके पिता देते हैं, और आज वो लड़का गांव मुरासो देवरिया जिले के अंतर्गत आता है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, करीब 5 किलोमीटर वहाँ से दूरी है गंगा नदी से। वहाँ पर उन्होंने उस बच्चे को बहाया था गंगा नदी में, और जैसे ही वो बच्चा बचकर आ गया सामने, तो उसने वाकई में हैरान करने वाले तथ्य पेश किए। लेकिन मुझे लगता है बहुत से लोग इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे होंगे। उनको लग रहा होगा ऐसा कैसा हो सकता है। और हाल ही में एक हरिद्वार के नज़दीक में
एक ऐसा केस भी हुआ है, कोई बच्चा है, बच्चे की सांप के डसने की वजह से जान चली जाती है, डॉक्टरों के पास गए, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ की जो परंपरा है गांव की, उस परंपरा के मुताबिक उस बच्चे को केले के पत्तों में लपेट कर उसको गंगा नदी को समर्पित कर दिया कि शायद माँ गंगा उसको बख्श दें। बाकी मर तो वो गया ही है, उसका दाह संस्कार नहीं किया। लेकिन इस बात पर ना जाने कितने ही तथाकथित यूट्यूबर्स, चैनल्स, मीडिया, पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने, बहुत सारे तथ्य ऐसे पेश किए, अरे आदमियों में सहानुभूति नहीं है, अपने बच्चे को ऐसे कैसे बहा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई एक इंसान ऐसे भी जिंदा होकर आपके घर लौट सकता है जिसकी याददाश्त तक गायब हो गई हो। अब ये क्या है, इसके बारे में मेरे पास कोई सामर्थ्य अनुसार कोई शब्द नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है भगवत कृपा। जा पर कृपा राम की होई, वहाँ पर कृपा करें सब कोई। इसलिए परमात्मा पर, भगवान पर भरोसा रखिए। वो आपके साथ अन्याय नहीं करते, वो आपके साथ न्याय करते हैं। लेकिन आप न्यायप्रिय बनिए तो सही। आप जिस ढोंग दिखावे की दुनिया में रहते हैं ना, वहाँ पर हर कोई यही ढोंग दिखावा करने में मशगूल है। उनको होश ही नहीं कि वो सच में क्या कर रहे हैं, और इसीलिए वो सब लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान की सत्ता को पहचानो, आगे बढ़ो। इसमें आपका और हमारा सभी का जो भाव है ना, अच्छा भाव, वो छिपा हुआ है, और ये सब भगवत कृपा से ही संभव होता है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा मामला। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।